जीवित पुत्रिका व्रत कथा। बहुत समय पहले महाराज जीमूतवाहन नामक एक परोपकारी राजा थे। वे अपने प्राणों से भी अधिक दूसरों की रक्षा करने में विश्वास रखते थे। उस समय परंपरा थी कि गरुड़ हर दिन नाग वंश के एक सदस्य को खाकर अपनी भूख मिटाता था। एक दिन जीमूतवाहन ने देखा कि एक नाग कन्या अपने पुत्र को रोते हुए लेकर आई, क्योंकि आज उसका बेटा गरुड़ को भेंट करना था। जीमूतवाहन ने नाग माता का दुख देखा और उससे पुत्र को ले लिया। फिर वे स्वयं नागपुत्र के स्थान पर जाकर एक चादर ओढ़कर लेट गए। थोड़ी देर में गरुड़ आया और उसने समझा कि यह नाग है। वह जीमूतवाहन को पकड़कर ले जाने लगा। तभी जीमूतवाहन ने गरुड़ से कहा, हे गरुड़देव, मैं नाग नहीं हूं, बल्कि मनुष्य हूं। मैंने यह बलिदान इसलिए किया है ताकि नाग माता का पुत्र बच जाए। आप मुझे खा लीजिए, किंतु उस निर्दोष बालक को जीवन दान दीजिए। गरुड़ यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, आप जैसा त्यागी और धर्मात्मा मनुष्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। मैं आज से नागवंश को खाने की प्रतिज्ञा त्यागता हूं। इस प्रकार जीमूतवाहन ने अपनी बुद्धि, त्याग और साहस से असंख्य प्राणियों की रक्षा की। व्रत का महत्व। माताएं इस कथा को सुनकर यह व्रत रखती हैं ताकि उनके पुत्र संतान जीमूतवाहन की तरह दीर्घायु और बलवान हों। व्रत अष्टमी तिथि, अष्टमी को उपवास, नवमी को पारण पर रखा जाता है। इस दिन माताएं उपवास रखकर संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। इसमें एक कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई भी आती है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों के 5 बच्चों, जो कि वास्तव में द्रौपदी के पुत्र थे, उनको मार डाला था। इसके बाद कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में मर चुके शिशु को अपने सभी पुण्यों का फल देकर जीवित किया। इसी घटना के बाद शिशु का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा, जो बाद में राजा परीक्षित बने। तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए यह व्रत किया जाता है। इस प्रकार जीवित पुत्रिका व्रत संतान के दीर्घायु और कल्याण के लिए किया जाता है और इसके 2 मुख्य कथाएं भगवान जीमूतवाहन और महाभारत काल से जुड़ी हुई हैं। तो ये थी जीवित पुत्रिका व्रत की कथाएं। अभी के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए हरिओम, राधे राधे।